जय हिंद, वेलकम बैक। तो दोस्तों 30 दिन में 30 प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें से कई सारे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला शुरू है। लेकिन आज मैं आया हूँ नवी मुंबई के ऐरोली लोकेशन पे। तो एक बार जो है यहाँ का आप माहौल देख लीजिए। ये है ऐरोली का सेक्टर 7। तो ऐरोली के बारे में मुझे नहीं लगता है लोगों को जो है ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है, बिकॉज जिनको नवी मुंबई, थाने, मुलुंड, कल्याण, डोंबिवली ये लोकेशंस पता है, उन सभी को जो है ऐरोली ऑलरेडी पता है कि एग्जैक्टली ऐरोली कहाँ लोकेटेड है। रीजंस, देर आर मेनी रीजंस, कई सारे रीज़न है। एक तो नवी मुंबई का ऐरोली ऐसा लोकेशन है जो बहुत क्लोज कनेक्टेड है थाने के साथ, मुलुंड के साथ। इवन जो अभी टनल बनाया जा रहा है, कटाई टनल, उसके थ्रू जो है फ्यूचर में काफ़ी आसान होने वाले लोगों को ऐरोली के लोकेशन से डोंबिवली या फिर कल्याण के टूवर्ड्स जाना। तो ऐसा शानदार लोकेशन है ऐरोली। और नवी मुंबई का सिडको ने डेवलप किया हुआ काफ़ी पुराना नोड है। तो कई सारे रेसिडेंशियल अच्छे से बन चुके हैं, रोड सारे बन चुके हैं, मेजॉरिटी लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आसपास ना तो कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है, ना तो कुछ नया एस्केलेशन होता है, जिस वजह से काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा लोकेशन हमें ऐरोली देखने मिलता है। पर कुछ कुछ जगह पे सिडको के टेंडर प्लॉट्स अभी भी बाकी थे और उसके टेंडर जो है सिडको ने निकालने शुरू कर दिए। और जिस भी बिल्डर्स को, डेवलपर्स को टेंडर मिल जाता है या जो वो अचीव कर लेते हैं, उनको जो है चांस मिलता है उस लोकेशन पे या फिर उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने का। अब यहाँ पे जो है आपको मैं दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर आया हूँ। तो इस साइट का नाम है शिवेश एमबिल्ड। अब शिवेश बिल्डर का मुझे नहीं लगता है आप लोगों के पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज शिवेश बिल्डर्स के मैंने अब तक जो है ना कई सारे प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। काफ़ी खूबसूरत एलिवेशंस ये इनका पैटर्न होता है, लग्जरियस पॉश लॉबी शैंडिलियर के साथ में, और अच्छे थॉट प्रोसेस वाले प्रोजेक्ट जो है हमें शिवेश बिल्डर्स के देखने मिलते हैं। इसके पहले भी मैंने कई सारे प्रोजेक्ट जो है इनके आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने कंप्लीट किए हैं या फिर ऑनगोइंग है। ये तो ऑनगोइंग वाले हैं। तो इसमें से ये ऑर्चिड बिल्स था, वो तो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। ऑर्चिड हाइट्स था, वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दिए। अब ये जो नीचे की तरफ हम देख रहे हैं ये है अपकमिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। तो इसमें से ये हम देख सकते हैं, ये खारघर का प्रोजेक्ट है, शिवेश ओरम इस प्रोजेक्ट का नाम है। इवन नवी मुंबई के उल्वे के सेक्टर 26 में शिवेश सफ़ायर का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू है। इवन यहाँ पे भी जो है एक इनका प्रोजेक्ट है जो कि उल्वे में ही शुरू है। तो ऐसा इनका जो है काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कंस्ट्रक्शन में, और थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छा होता है, एलिवेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं, लोकेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो सामने की तरफ यहाँ पर जो है हमें देखने मिलता है G+6 का टावर, जिसमें एक्सक्लूसिव 1 BHK और 2 BHK के जो है हमें अपार्टमेंट्स देखने मिलेंगे, फ्लैट देखने मिलेंगे। तो एक बार जो है कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक हो चुका है, तो हम लोग अंदर भी जाने वाले हैं और आपको एग्जैक्टली फ्लैट कैसा लेआउट होगा वो भी देखने मिलने वाला है। तो दोस्तों एक बार जो है कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है वो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। तो सामने की तरफ जो है यहाँ पे इनका साइट ऑफिस है, और यहाँ पे सामने की तरफ जो डिज़ाइन आपको दिख रही है इनका पैटर्न है। कई सारे प्रोजेक्ट्स में जो है मेजॉरिटी यही जाली वाला जो डिज़ाइन है वो कंटिन्यू किया जाता है। तो वैसा ही पूरा जो है एलिवेशन ये बनाने वाले काफ़ी खूबसूरत जो है डिज़ाइन हमें देखने मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ से जो है हम लोग बाद में डिटेल्स लेंगे ऑफिस के अंदर जाके, लेकिन अभी जो है अंदर चलते हैं, कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है वो ज़रूर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों पिछली बार एक बार मैं शिवेश बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पे आया था, तो हमने पिट पार्किंग यहाँ पे दिखाया था। तो कुछ लोगों के सवाल आए थे कि पिट पार्किंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे जैसे नवी मुंबई में FSI ज़्यादा मिलने लग गया, यानी कि कंस्ट्रक्शन करने का ज़्यादा परमिशंस मिलने लग गया, तो फेस करना पड़ा लोगों को वो पार्किंग के इश्यूज़। तो उस इश्यूज़ को जो है वो अवॉइड करने के लिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक पिट पार्किंग का जो है वो सोल्यूशन लाया। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी रेगुलर पार्किंग होती है प्लेन, उसके जगह पे जो है ना ऐसा डीप बनाया जाता है और यहाँ पे मशीन्स लगती है। तो इसके नीचे भी जो है आपकी 2 गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। उस तरफ अगर देखें तो एक गाड़ी उसके नीचे पार्क हो सकती है, फिर यहाँ पे रेगुलर लेवल पे एक गाड़ी पार्क होगी और इसके बाद में ऊपर तक और भी 2 गाड़ियाँ पार्क होगी। तो पार्किंग स्पेस काफ़ी सारा अवेलेबल हो जाता है जब भी ऐसे पिट पार्किंग के जो है वो ऑप्शंस सामने आते हैं। यहाँ से चलते हैं अब हम आगे की तरफ। तो दोस्तों बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूं, आपको फ्लैट ज़रूर दिखाऊंगा। बताना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट में एक फ्लोर पे 3 1 BHK और एक 2 BHK देखने मिलता है। तो एक बार जो है थोड़ा सा लॉबी आप लोगों को दिखा देता हूं। तो सामने की तरफ यहाँ पर ये थे स्टेयरकेस, जहाँ से अभी मैं ऊपर आया हूँ। तो स्टेयरकेस से ऊपर आने के बाद एग्जैक्टली सामने की तरफ ये जो पोर्शन है वो होने वाला है हमारा लिफ्ट का। तो सामने की तरफ ये जो है वो पूरी लॉबी देखने मिलती है।
उसके इस तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ आता है एक पहला 1 BHK, इस तरफ आता है दूसरा 1 BHK। अगेन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये है स्टेयरकेस, इस तरफ अगेन फिर से एक 1 BHK आता है और इस तरफ आता है हमारा 2 BHK। अगेन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है हमारी लिफ्ट। अब ऐसा है कि सबसे पहले जो है ये वाला 1 BHK एक बार देख लेते हैं। तो जैसे एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है हमारा लिविंग रूम। तो सामने की तरफ ऐसा विंडो देखने मिलता है। इस तरफ थोड़ा अगर आगे की तरफ चलते हैं तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर होगा आपका किचन का स्पेस। थोड़ा यहाँ से अगर मैं आगे चलूँ तो ये है आपका कॉमन WC शावर एरिया, जो कि काफ़ी लेंथ में बड़ा देखने मिल रहा है। और फाइनली इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है हमारा मास्टर बेड। तो इस तरफ सबसे पहले दिखा दूँ तो WC शावर एरिया जो होता है बेडरूम के साथ में जो अटैच्ड है वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का जो है। अभी जो है थोड़ा सा बारिश भी हो रहा था। तो ये है आपका लिविंग रूम। इस तरफ अगर हम आगे चलते हैं तो ये है आपका किचन का स्पेस, जो हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्पेस जो है वो किचन में दिख रहा है। आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखने मिलता है हमें अगेन काफ़ी बड़ा सा हमारा WC शावर एरिया। और अगेन इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये है हमारा बेडरूम, जो कि वॉशरूम के साथ अटैच्ड है। और सामने की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा फ्रंट व्यू। तो ऐसा कुछ जो है सेम टाइप के 1 BHK दोनों तरफ से भी देखने मिलते हैं। एक बार क्या करते हैं, अब चलते हैं बाहर की तरफ, लॉबी से सामने वाले 1 BHK में चलते हैं। इसके बाद में जो है वो 2 BHK भी दिखाता हूँ। तो ये है अगेन हमारी लॉबी। इस तरफ आती है लिफ्ट और यहाँ से चलता है आगे। तो बेसिकली अब ये जो है बैक साइड हो गया, पर व्यू आप देखना डेफिनेटली यू लाइक इट। तो ये है हमारा 1 BHK का लिविंग रूम। तो इस तरफ हम देख सकते हैं सामने ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है वो हमेशा से ही रहने वाला है, बिकॉज इस तरफ जो है कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली नहीं है। तो व्यू आपका हमेशा ऐसे ही रखेगा रहने वाला है। सामने की तरफ जो है ऑलरेडी एक ग्राउंड दिया हुआ है, तो व्यू अच्छा ही होने वाला है। इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ से आगे की तरफ चल के लेफ़्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है हमारा बड़ा सा किचन एरिया। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपका किचन पूरा सेट होने वाला है। अगेन इस तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आता है अपना WC शावर एरिया। इस तरफ फिर से लेके चलूँ तो ये है आपका बेडरूम, जो कि WC शावर के साथ अटैच्ड है। तो इसमें जितने भी 1 BHK हैं वो सारे जो है वो मास्टर बेड वाले सारे बेडरूम में जो है आपको WC शावर एरिया दिखने वाला है। और अगेन बारिश फिर से जो है वो शुरू हो चुकी है। इस तरफ भी जो है कोई नया कंस्ट्रक्शन नया बिल्डिंग कुछ आने वाला नहीं है, जिस वजह से व्यू ऐसा ही होगा। तो दोस्तों 1 BHK ऑलरेडी आपको मैंने 3 टाइप के आते थे, तीनों ही बता दिए। थोड़े फास्ट बताए बिकॉज 2 BHK भी बताना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी थी। तो अगेन फिर से एक बार जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लॉबी पोर्शन में ऑलरेडी हम पहुँच चुके हैं। ये है लिफ्ट। इस तरफ जो है पहला 1 BHK आपको मैंने दिखाया था, इस तरफ दूसरा 1 BHK दिखाया, इस तरफ तीसरा 1 BHK दिखाया, और यहाँ पे अभी हम चलने वाले हैं 2 BHK के अंदर। तो जैसे एंटर करते हैं राइट साइड में यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है हमारा लिविंग रूम फ्रेंच विंडो के साथ में। इस तरफ अगर हम फिर से चलते हैं तो राइट साइड में यहाँ पर जो है हमें देखने मिलता है हमारा किचन का स्पेस। तो ये होने वाला है आपका किचन एरिया। हाइट भी जो है सारे फ्लैट में काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, जिस वजह से काफ़ी वेंटिलेटेड और एयरी फील जो है इस प्रोजेक्ट में होता है। थोड़ा सा आगे चलता है तो लेआउट लगभग सेम है। इसमें हम देखते हैं तो अगेन बड़ा सा जो है WC शावर एरिया देखने मिल रहा है। आगे चलते हैं यहाँ से तो इस तरफ यहाँ पे आएगा आपका डोर। आगे की तरफ चलते हैं तो ये अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा WC शावर एरिया। और अगेन यहाँ पर हम देखते हैं तो ये है पूरा हमारा बेडरूम का स्पेस। हाल फिलहाल जो मटेरियल ऊपर लेके जाने के लिए लिफ्ट लगाते हैं वो लिफ्ट यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। तो अभी के लिए तो शायद से थोड़ा क्लियर दिखेगा नहीं, पर हम देख सकते हैं आसपास का ये माहौल जो आपका हमेशा से ही रहने वाला है एज इट इज़। सामने की तरफ अगेन हिल हमें दिखाई दे रहा है। तो आई गेस मैंने जो 4 टाइप के फ्लैट थे, यानी कि 3 टाइप के 1 BHK और
एक टाइप का जो है वो 2 BHK वो सारे दिखा दिए। थोड़ा सा प्लान जो है एक बार चलते हैं ऑफिस में, वहाँ पे डिस्कस करते हैं, प्राइसिंग वगैरह भी जो है आपके साथ साथ में शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा प्रोजेक्ट की मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ सारी शेयर हो चुकी है। अब मैं ऑफिस में आ चुका हूँ, तो एक बार जो है थोड़ा सा ब्राउशर दे देता हूँ ताकि आपको प्रोजेक्ट समझना और भी आसान होगा। बाकी प्राइसिंग उसके आगे डेफिनेटली शेयर करने वाला। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखते हो तो ये है शिवेश बिल्डर का शिवेश एमरेल्ड नाम का प्रोजेक्ट। तो प्लॉट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। सेक्टर जो ये 7 आता है एरवली है। तो एलिवेशंस अक्सर इनके खूबसूरत होते हैं, लेकिन साथ ही साथ रूफ टॉप एमिनिटीज़ भी जो इस प्रोजेक्ट में हमें देखने मिलने वाली। तो जो आपका टेरेस होगा उसके ऊपर जो ऐसी कई सारी एमिनिटीज़ हमें देखने मिलने वाली, जहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते हैं, सीनियर सिटीजन बैठ सकते हैं, ओपन जिम वगैरह देखने मिलेंगे, इंडोर गेम्स भी इसमें इसी प्रोजेक्ट में आपको देखने मिलेगा। तो इस तरीके से जो है प्लॉट का लेआउट है और पार्किंग जो है कुछ इस तरीके से सेट होने वाली। मैं अगेन बताऊंगा कि ये पिट पार्किंग है, तो जितनी आपको सामने दिख रही है उससे ज़्यादा पार्किंग जो है डेफिनेटली इसमें आपको देखने मिलती है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो इस तरीके से जो है वो पूरा लेआउट हमारा सेट हुआ है। तो इस तरफ पहला 1 BHK आता है, ये दूसरा 1 BHK है, तीसरा 1 BHK और यहाँ पे जो है ये 2 BHK है। तो साइजेस जो है ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों को ये विजिबल नहीं होता या फिर समझ में नहीं आता तो इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, उन्हें आप कॉल करते हो तो इसका सॉफ्ट कॉपी डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जाएगा। तो प्रोजेक्ट की कुछ फीचर्स है, कुछ हाइलाइट्स है जो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर जो है वो मेंशन किए हुए है। क्या क्या इंटरनल मटेरियल यूज़ होने वाला है वो सब कुछ जो है ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस प्रोजेक्ट में जो है CCTV सर्विलेंस और इंटरकॉम जैसे भी फैसिलिटीज़ आपको देखने मिलने वाली है। पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ये सब कुछ जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर की प्रोफाइल लोगों को समझ नहीं होती, पहले का एक्सपीरियंस देखना होता है। फिर चाहे वो शिवेश ओरम हो जो कि खारगर में आता है, अगेन बताना चाहूँगा ये खारगर वाला ये जो प्रोजेक्ट है ये भी सिडको टेंडर ही है। फिर बाकी के उल्वे के जो है इनके 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। कोशिश करूँगा स्लोली धीरे धीरे जैसा पॉसिबल हो वैसे बाकी के प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँ। अब एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का एलिवेशन कैसा होने वाला है, बिकॉज अब ट्रेंड आ चुका है, जितनी डेकोरेटेड आपको लॉबी रिक्वायर्ड होती है या फिर आपका लिविंग रूम रिक्वायर्ड होता है या फिर बिल्डिंग की लॉबी रिक्वायर्ड होती है, उतना खूबसूरत एलिवेशन भी अब लोगों के जो है वो रिक्वायरमेंट में आ चुका है। तो ऐसा एलिवेशन जो है आपको इस प्रोजेक्ट में देखने मिलने वाला है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्तों मेजॉरिटी जो है प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। एरोली का ये सेक्टर 7 आता है। प्रोजेक्ट का लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है बिकॉज आसपास जो है सिडको के कई सारे गार्डन्स वगैरह है, ओपन ग्राउंड्स है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आसपास मिल जाता है। तो आपकी जो भी नेसेसरी चीज़ें होती है, जो भी डेली बेसिस की चीज़ होती है वो सभी जो है आसानी से आसपास अवेलेबल हो जाती है। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से बाय रोड फिर आपको थाने जाना है, मुलुंड जाना है या फिर फ्यूचर में डोंबिवली कल्याण की तरफ जाना है, शिलफाटा की तरफ जाना है या फिर हमें जाना है वाशी की तरफ, काफ़ी सारी जो है आसान कनेक्टिविटी एरोली में हमें देखने मिलती है। इवन हमारा जो लोकल रेलवे लाइन है उसका स्टेशन भी, एरोली स्टेशन भी यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पर है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लोकेशन है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 1 BHK जो है वो 78 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से शुरू होता है और 2 BHK शुरू होता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस है। अब ये जो भी प्राइसिंग आपके साथ शेयर हो रही है ये अप्रॉक्स है, बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो ये अप्रॉक्स प्राइसिंग इसके लिए कि जब भी आप साइट विजिट करोगे, पर्टिकुलर यूनिट या फिर पर्टिकुलर फ्लैट आप चॉइस करोगे, उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन आपको दिया जाएगा। वैसे सिडको टेंडर ये प्लॉट है तो लोगों को काफ़ी सेफ लगता है बिकॉज गवर्नमेंट की लैंड होती है जो ऑक्शन के थ्रू बिल्डर्स को मिलती है। रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है, परमिशन सारी आ चुकी है, मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो प्लानिंग इनका दिसंबर 2024 मतलब इसी साल में दिसंबर तक जो है वो कंप्लीशन का प्लानिंग है। अगर आप ऐसा कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया तो शिवेश बिल्डर को जो है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बिकॉज 30 में से अब कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी पेंडिंग है जो आपके साथ शेयर करने बाकी, आगे वो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो जब भी प्रोजेक्ट अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए ज़रूरी क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।